hedging of hedging of foreign currencies using futures हेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज यूजिंग फ्यूचर्स, ये टॉपिक है अपना। अब जब हेज की बात आएगी तो इसका ये मतलब होता है कोई जेन्युइन बंदा करेंसी फ्यूचर में, आज क्या फ्यूचर में, अगर आज तुमको खरीदना या बेचना है तो टेंशन किस बात का है, दुकान में जाओ करो, जो तुमको बाय सेल करनी है, जो रेट होगी वही मिलनी है, तुम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, राइट है। प्लानिंग कब करते हैं, जब वो काम अब भी है कि फ्यूचर में, फ्यूचर में। तो हेजिंग करने का मतलब ही हुआ कि तुम प्लानिंग कर रहे हो। अब फ्यूचर में अगर तुमको पेमेंट करनी है, सपोज करो तुमने $1,00,000 का माल मंगवाया है, कहां से, यूएस से, तुम इंडिया में उस माल को बेचते हो, पॉसिबल। तुमको सामने वाले ने 3 महीने की मैच्योरिटी का क्रेडिट दे रखा है, बराबर है। तो उसने बोला कि एक, और इनवॉइसिंग बनी है $1,00,000 में। अगर वो रुपी में इनवॉइस बनता ना तो तकलीफ तुमको नहीं थी, तुम तो उठाते पॉकेट से पैसा दे देते। दिक्कत क्यों हो गई कि इनवॉइस बनी है सामने वाले की करेंसी में, सारी पढ़ाई उसी चीज को डेडिकेटेड है एक्चुअली। इनवॉइस किस करेंसी में बनेगी ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिपेंड करेगा तुम दोनों में बार्गेनिंग पावर किसकी ज्यादा है। अगर उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, ही विल फोर्स यू टू इनवॉइस in his own currency so that foreign currency risk is not coming to him, correct। अब उसकी बार्गेनिंग पावर थी, उसने बोला नहीं इनवॉइस मेरी करेंसी में करना पड़ेगा, तुमने अग्री किया, $1,00,000 का इनवॉइस बन गया, तुम्हारे हाथ में आ गया, तुमको पेमेंट करनी है आज से 3 महीने के बाद। अब टुडेज रेट ऑफ रुपी डॉलर इज 60, यानी $1 का दाम चल रहा है 60 रुपया। यानी अगर मैं आज की रेट को कंसिडर करूं तो मेरे पेमेंट की वैल्यू होती है 60 लाख रुपया, हाँ या ना। $1,00,000 को खरीदने के लिए कितना रुपया जाएगा, 60 लाख रुपया। आई विल पे 60 लाख रुपीज टू द बैंक, बैंक इज द मार्केट मेकर, मार्केट मेकर मतलब दुकानदार, धंधा जो करता है करेंसी का, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। तो बेसिकली मैं 60 लाख रुपया जाके बैंक को दूंगी तो बैंक मेरे अकाउंट में या मेरे हाथ में $1,00,000 की डिलीवरी देगा, और वो अमाउंट को ले जा करके मैं पे कर दूंगी किसको, अपने क्लाइंट को, काम तमाम। लेकिन ये कैलकुलेशन सिंपल होता अगर ये पेमेंट मुझे आज करनी होती, आज तो करनी नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास, वो जो कभी होते ही नहीं है। फाइनेंस में पैसे नहीं होते हैं, हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर चीज में। सो पैसे नहीं है, मैं बोल रही हूं मैं माल मंगवा रही हूं, मैं बेचूंगी, और बेच के जब मेरा पैसा मेरा डेटर देगा तो मैं तुमको पेमेंट कर दूंगी, ठीक है भाई। अभी अब डर लग रहा है, अंदर से धक 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 हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मार्केट में रेट 62 होती है मेरे को दिखता है 62 लग गया, फिर 65 होता है 65 गया, फिर 59 होता है, वाह 59 हुआ, ऐसा। तो यू वांट टू फोकस ऑन द बिजनेस, यू कांट फोकस ऑन दीज थिंग्स ना, बिकॉज योर मेन बिजनेस इज टू इम्पोर्टेंट सेल। वेयर आर यू सिटिंग टू फोकस ऑन द एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। सो यू वुड वांट टू, तुम क्या बोलोगे, काश यार अब ऐसे, काश ऐसा होता कि मुझे यार आज ही बता दो मुझे कितना देना है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, ऋषभ ने बोला कि मैम फीस बताओ ना कितनी पे करनी है मुझे, चल ना पढ़ना बताती हूँ। बोला ठीक है पढ़ना चालू करते हैं, पढ़ना चालू किया, 4 दिन हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है यार, तो बहुत अच्छा पढ़ा रही है, पता नहीं क्या मांग लेगी। अगर मैं थोड़ा खराब पढ़ा रही हूँ तो बोले इतना खराब पढ़ाती है, ज्यादा मांग लिया तो। सो यू, तो फिर लास्ट में उसके नहीं रहा तो क्या बोलेगा, मैम देखो ये बात है, आपको जो मांगना है मांग लो, मुझे आज बता दो कितना फीस पे करना है। आर यू गेटिंग दैट uncertainty, how it affects you? Every time a person, a human being does not like uncertainty. तुम बोलोगे यार मेरे को आज बताओ, मुझे कम देना है, ज्यादा देना है, जो देना है आज बताओ, क्योंकि मुझे धंधे पे फोकस करना, मैं ये नहीं कर सकता सारा दिन। तुम गए बैंक के पास में, बोले बैंक को बोला बता 3 महीने के बाद $1,00,000 माल खरीदने को आऊंगा, कितना चार्ज करेगा। बैंक ने बोला 62 रुपीज, खत्म बात। अब मेच्योरिटी वाले दिन 61 होने दो, 60 होने दो, 63 होने दो, तुम्हारे पॉकेट से कितना जाएगा, 62 लाख। कुछ बच्चे ये भी बोलते, बोले मैम अगर 62 पे बात करी है और 61 हो गया तो 1,00,000 का मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ ना। नहीं हुआ, तुमको पता किधर था,
लॉस किसको बोलते हो तुम? तुमको पता था क्या कि 61 हो जाएगा, 65 हो जाता तो हेजर इस तरह से नहीं सोचता। हाँ, ये बात जरूर है कि उसको लगेगा, लेकिन जब पता ही नहीं है तो तुम कुछ तो करोगे उसके बारे में। ये हेजिंग हुई। अब अगर ये इतना सिंपल होता कि मार्केट में बैंक के पास गए, बात करके आ गए, क्योंकि सम है तो कोई मार्जिन भी नहीं दी, कोई पैसा भी नहीं दिया, कोई गारंटी डिपॉजिट भी नहीं करी, खाली बात करके आ गए, क्योंकि सम है। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। अगर तुमने 62 लाख वर्थ का फॉरवर्ड ब्लॉक किया है तो तुम्हें बैंक को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। बिना पैसे के बैंक करेगा ही नहीं ब्लॉक। कैसे कर सकता है इतना बड़ा माल का बुकिंग बिना पैसे के? तुम नहीं आए तो वो बात है। लेकिन सम्स में कभी नहीं देखा मैंने एक सम को छोड़ के, जो कि मेरे बुक में है भी नहीं, पीएम में है, बोलोगे तो बाद में करवा दूंगे। अब अगर फॉरवर्ड ब्लॉक करते हो तब तो शॉर्ट है कि तुम जाओगे मैच्योरिटी वाले दिन, तुम पैसा दोगे 62 लाख रुपीस और $1 लाख की डिलीवरी लेकर अपने क्लाइंट को पेमेंट कर दी, काम खत्म हो गया। अब दूसरा, फ्यूचर्स में हेजिंग करना चाह रहे हो तुम, ये तो लफड़े वाला काम हो गया। क्यों लफड़े वाला काम है वो सुनो तुम। दो है प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर्स में तुम्हें डॉलर की डिलीवरी चाहिए क्या? नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो क्लाइंट को क्या पे करेगा? नहीं तो उसको क्या मतलब है? तुमने फॉरवर्ड किया कि फ्यूचर किया, उसको पैसे से मतलब है। तो तुमको डॉलर की, तुम हेजर हो तो तुमको डिलीवरी चाहिए क्या? नहीं चाहिए? डॉलर की चाहिए। फ्यूचर्स में पहली बात डिलीवरी होती नहीं है। नंबर 2, फ्यूचर्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो फिर कैसे हेजिंग करेंगे? सवाल यहां पे ये उठ रहा है, राइट? वो देखो, तुम पहले देखो क्योंकि थियरी आएगी। डोंट कॉपी दैट और डोंट राइट दैट। दिस इज योर कैश मार्केट एंड दिस इज योर फ्यूचर्स मार्केट। Futures market here at 0 at 3 months, at 0 at 3 months. It is rupees 60 per dollar, right? That means if I am planning to go US now, I will buy dollars at the rate of rupees 60 per dollar. और यहाँ पे रेट चल रहा है 63 का। पॉसिबल? तुमको ना वीट और करेंसी डॉलर अलग अलग दिखता है, मुझे सब एक ही दिखता है। तुमको वीट अलग दिखता है, करेंसी डॉलर, अच्छा ये वीट का सम है, अच्छा ये डॉलर का सम है। मुझे नहीं दिखता, मुझे सब एक ही दिखता है, कैश और फ्यूचर, दैट्स इट। अभी यहां पे जाके मालूम पड़ा कि रेट हो गई 65 की। पॉसिबल है? खत्म हो गया ये काम। और यहां पे मालूम पड़ा कि रेट हो गई 66 की। पॉसिबल है? एज यू नो, S might not be equal to F due to various reasons. We are not getting into that at this point of time. अभी मुझे लगा अगर डॉलर बढ़ेगा तो उसका अंडरलाइंग भी बढ़ेगा। अगर मैं आज डॉलर खरीदती हूं तो 60 लाख रुपया आज की आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसकी दो बात है, एक तो पैसा नहीं है, दूसरी बात जब आज चाहिए नहीं तो क्यों कर रहे हो, राइट है? तो मैंने क्या सोचा, अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। एक काम करती हूँ, नीचे वाले को खरीद लेते हैं। 63 रुपीज पर डॉलर पे क्या किया? डॉलर के फ्यूचर बाय कर लिए। क्यों? मैं इसको रुपी फ्यूचर क्यों नहीं बुला सकती? इज माय क्वेश्चन रॉन्ग? यू कैन थिंक ना, मैम रुपी पर डॉलर का रेट है ना, तो आप इसको डॉलर फ्यूचर क्यों बुला रहे हो? आप उसको रुपी फ्यूचर क्यों नहीं बुला सकते? नहीं, डिनोमिनेटर के हिसाब से खानदान का नाम चलेगा उसका। तो अब एक एक करके सवाल का जवाब देना। किस चीज के बढ़ने का डर? डॉलर के। वेरी गुड, डॉलर के बढ़ने का डर। तो अगर हमें किसी चीज के बढ़ने का डर लगे तो व्हाट शुड वी डू? बाय। दैट मीन्स बाय डॉलर फ्यूचर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹63। अगर मेरी जो सोच है, अगर मेरी बिलीफ कम्स आउट टू बी ट्रू, देन ऑन मैच्योरिटी फ्यूचर्स विल क्लोज एट 66। बढ़ा वो, मैं लगा था मुझे बढ़ेगा और वो बढ़ गया, तो 3 रुपया निकालूंगी। हर एक डॉलर के मूवमेंट पे कितना कमाऊंगी? 3 रुपया। पॉकेट में रख लो। काम हुआ क्या? लेकिन काम नहीं हुआ। स्पेक्युलेटर नहीं हूं ना, 3 रुपया लेके घूमने चले जाऊंगी। मैं कौन हूं? हेजर। अब क्या करूं? जाते हैं स्पॉट मार्केट में, और क्या। स्पॉट मार्केट में गए, 65 रुपया पर डॉलर पे डिलीवरी ली, $1 लाख किया। $1 का मान लो, 1 लाख तो मल्टीप्लाई कर देना। 65 रुपया में डिलीवरी ले ली $1 की। भाई 65 रुपया ले, और तू मेरे को एक्सचेंज में फ्यूचर्स को स्क्वायर ऑफ किया, सीधा HDFC बैंक जाऊंगी। 3 रुपया पॉकेट में है एक्स्ट्रा, जो कि मेरे घर से लगाए नहीं थे मैंने पैसे, बराबर है। HDFC के पास गई, क्लाइंट का फोन आ गया, पैसा दे, तो 65 रुपया दी और $1 ले ली।
सच में कितना दिया? 65 दिया और 3 फ्यूचर से निकाला था, पड़ा कितना? सारे सम्स यही मूव करेंगे. हेजिंग ऑफ करेंसी विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर्स. खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, यही इतना ही है. अब इसमें गड़बड़ तब हो जाएगी अगर फ्यूचर्स पे लॉस हो गया तो. अगर तुम्हारा फ्यूचर 63 के नीचे 62 पे बंद हो गया ना, तो 1 का लॉस लेके चल रहे हो, तो तुमको 1 का नुकसान लगा फ्यूचर मार्केट में और 65 में डॉलर खरीदोगे, तो तुम्हारे पेमेंट का कॉस्ट हो जाएगा 66. गॉट इट? This is hedging of foreign currencies using futures. It will be a detailed discussion, all varieties, whatever possible and can be asked in the paper. We are going to do that. Introduction ये हो गया. Theory लिखनी चाहिए. Profit on futures. Profit on futures. Rupees 66 per dollar minus rupees 63 per dollar. This will be equal to rupees 3 per dollar. Then cost of $1 on maturity is equal to rupees 65 per dollar. Net outflow will be 65 minus rupees 3 per dollar. अब देखो कॉमन सेंस थोड़ा यूज करते रहे ना. रिसीवेबल का समय क्या पेएबल का समय? मैंने माइनस करने बोला इसलिए कि हर जगह माइनस ही करोगे. अगर 65 रुपए की रिसीवेबल होती तो 3 ऐड हो जाता उसमें. अपन खाली इंपोर्ट ही थोड़ी करते हैं, एक्सपोर्ट भी तो करते हैं. हे भगवान. ₹62 पर डॉलर. बोलो मैम ने बोला था माइनस करने को. पेबल्स एंड रिसीवेबल्स in foreign currency can be hedged using multiple methods like forwards, B. futures, C. options, and so on. In futures hedging, we take a position in the futures market on the basis of belief and exposure. I don't know whether you understand or not. On the basis of belief and exposure. समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? बिलीफ का मतलब क्या होता है? तुम्हें क्या लग रहा है रेट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? दूसरा पेएबल है क्या रिसीवेबल है? क्योंकि अगर तुमने एक्सपोर्ट कर रखा है तो डॉलर देना है कि डॉलर लेना है? अगर तुमने एक्सपोर्ट कर रखा है तो डॉलर लेना है या देना है? लेना है. तो डॉलर लेके क्या करोगे? इंडिया में बेचोगे ना. इस बार किस बात का डर? डॉलर बढ़ने का डर कि डॉलर गिरने का डर? गिरने का डर. So you will buy future or sell future? Sell future. So that's why it's written here. You will take position in the futures market depending on your belief and your type of exposure.
तो यू कैन राइट डाउन एक्सपोजर के बाजू में लाइक पेबल और रिसीवेबल. The position would be squared of on maturity and the gain would be used to offset the outflow or inflow in the cash market. Right है क्या? In the cash market. Actually, the situation is not that straight that we can give one particular line. It will depend. अब तुमको सम्स में स्ट्रेट वाले भी आएंगे जहां पे रूपी डॉलर की रेट होगी, पेबल होगा तो बाय, रिसीवेबल होगा तो सेल. लेकिन जिंदगी इतनी आसान है नहीं. तुमको सम होगा पेबल का और रेट देंगे डॉलर पर रुपी की, उल्टा. मतलब तुमको हेज क्या करना है? डॉलर. और तुमको टूल क्या दिया है? रुपी का फ्यूचर. तो उल्टा हो जाएगा पूरा गेम फिर तुम्हारा. तो घबराओ नहीं, आज ऐसी कोई बात मैं कर नहीं रही हूं, तुम्हारी जिंदगी आज आसान है.